हेलो फ्रेंड्स। आज का ट्रेड देखते हैं। और आज क्या था, एक्सपायरी भी था। तो आज का ओआई डेटा देखते हैं। और आपने देखना कि आपने किस तरह से देखा था आज का ओआई डेटा। तो आज का ट्रेड भी बताता हूँ कि कहाँ पे कैसे ट्रेड लेना था। और आज टाइम साइकिल डे भी था। मैंने बोला ना आपको, टाइम साइकिल डे जिस दिन मार्केट में ज्यादा मोमेंटम होगी और बड़े टारगेट के लिए जा सकते। तो आज टाइम साइकिल डे भी था। तो अभी मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट बहुत ज्यादा निगेटिव था। यहाँ पे देखो, मॉर्निंग मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ। अब देखो यहाँ पे मार्केट नीचे 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 गिर रहा था। स्टार्टिंग में डेटा क्या था, पॉजिटिव था, लेकिन बाद में क्या हो गया, निगेटिव था। -14 लाख 14,200 ये निगेटिव हो गया था। ये कहाँ पे है, नीचे 564 के आसपास। तो हमको कहाँ पे देखना है, 600 पे। तो 600 पे क्या था यहाँ पे, देखो कैसे देखना है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आपको ऊपर तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो कॉलम है वहां पे आपको डायरेक्ट दिखाई देगा, लेकिन अभी तो मॉर्निंग का हमको देखना है। तो मॉर्निंग का तो वहां पे नहीं होगा। तो यहाँ पे 500 है जैसे स्ट्राइक प्राइस, तो कौन सा होगा, ये 500 वाला कॉल पुट, ये 550 और 600। तो इस तरह से आप देख सकते कि यहाँ पे क्या था। तो जब मार्केट नीचे गिर रहा था तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कितने बजे, 9:24। 9:24 को जो डेटा था वो पॉजिटिव था, और उसके बाद डेटा निगेटिव होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे 600 का कॉलम ये है। यहाँ पे था 83 लैक्स कॉल राइटिंग और 32 लैक्स पुट राइटिंग। अब यहाँ पे डेटा भी निगेटिव आ गया। और यहाँ पे जो है डिफरेंस में, यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करता हूँ आपको समझने के लिए। देखो, देखना है तो पूरा देखना, तो ये आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे कॉल राइटिंग है 1,19,000 11,650 -37,52,750, ये है पुट राइटिंग। ये इसमें से माइनस करता हूँ तो ये हो गया -81,58,900। 600 पे इतना बड़ा रेजिस्टेंस था 81 लैक्स का। कहाँ पे, 600 पे। 600 कहाँ पे है, यहाँ पे ऊपर, जो यहाँ पे ऊपर का जो है, यहाँ पे 600 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। अब मार्केट नीचे नीचे आ रहा था, बेरिश था, और आज टाइम साइकिल भी था, तो बड़े टारगेट के लिए जा सकते थे। तो यहाँ पे हमने पुट बाय का ट्रेड लिया था। जब बेरिश डेटा आया हमने पुट बाय का ट्रेड लिया था। यहाँ पे पुट बाय का ट्रेड लिया। अब ये पुट बाय के ट्रेड के साथ यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस भी छोटा सा ही लगाया था। स्टॉप लॉस हमारा यही था। ये स्विंग जहाँ से हुआ यहाँ से स्टॉप लॉस था 16 पॉइंट के आसपास। स्टॉप लॉस 15 से 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। तो ये वाला स्टॉप लॉस था, 15 पॉइंट का ही था यहाँ पे। तो ये स्टॉप लॉस हमारा था। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट नीचे आया। इतना स्ट्रांग बेरिश डेटा होने के बावजूद भी कोई गलती थी क्या, नहीं, हमने बराबर ट्रेड लिया था। लेकिन मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेटेड हुआ, मार्केट ऊपर गया, और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये 15 से 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। तो यहाँ पे लॉस बुक करके एग्जिट हो गए। बड़ा लॉस नहीं लेना था, छोटा सा लॉस लेके एग्जिट हो गए। अब यहाँ पे तो एग्जिट हो गया। अभी दूसरा ट्रेड कहाँ पे आएगा, दो ही जगह पे ट्रेड आ सकता था। अगर मार्केट नीचे 500 तक जाता है, क्योंकि 500 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, तब नीचे 500 तक जाता है, या फिर 600 से मार्केट नीचे आता है और ऊपर जाना है 600 के ऊपर, तो वहां पे सपोर्ट चाहिए था। लेकिन यहाँ पे तो सपोर्ट था नहीं, यहाँ पे तो 1 करोड़ के आसपास रेजिस्टेंस था। अब यहाँ पे मार्केट ऊपर, फिर भी ऊपर 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 जा रहा है। मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है, और मैं आपको यहाँ पे 600 पे लगा के दिखाता हूँ। और आपको ये भी दिखाता हूँ कि मैं थोड़ा सा ऊपर लगाता हूँ, क्योंकि ये ज्ञान लेवल पे लगा है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये बड़ी बड़ी कैंडल क्यों बनी, बड़ी बड़ी कैंडल क्यों बनी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये कैंडल, क्योंकि डेटा तो एकदम से बड़ी कैंडल बनने के बाद नहीं आएगा, बनते वक्त नहीं आएगा, बनने के बाद आएगा। तो यहाँ पे देखो कितने बजे, 9:51 के बाद मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। 9:51, यहाँ पे देखो कितने पुट राइटर ऐड हो गए। 945 को 10 लैक्स, फिर कितने आ गए, 11 लैक्स, फिर कितने आ गए, 97 लैक्स, 41 लैक्स, और 32 लैक्स, और 33 लैक्स। इसलिए वो बड़ी बड़ी कैंडल बनी और मार्केट फास्ट एकदम ऊपर गया। क्योंकि क्या हो रहा था यहाँ पे, एकदम से क्या ऐड हो गए, पुट राइटर ऐड हो गए, और फिर क्या हो गया, कॉल राइटर एग्जिट हो रहे थे। तो बुलिश हो गया मार्केट। अब बुलिश होने के बावजूद भी यहाँ पे 600 पे ट्रेड क्यों नहीं लिया। यहाँ पे
ट्रेड इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे कितने बजे गया यहाँ पे देखो, इसके ऊपर यहाँ पे 10:39। तो 10:39 पे मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। 10:39, 10:39 देखो यहाँ पे है 10:39, और यहाँ पे है 500, 550 और 600। तो हमको कौन सा डेटा देखना है अभी? 600 का। तो ये 600 का डेटा यहाँ पे देखेंगे तो 2 करोड़ कॉल राइटिंग है और 1,65,00,000 के आसपास पुट राइटिंग है। मतलब डिफरेंस कितना आएगा? 1 करोड़ के ऊपर कॉल राइटिंग थी, मतलब रेजिस्टेंस था वो स्ट्राइक प्राइस पे 600 पे, 1 करोड़ के ऊपर। 1 करोड़ के ऊपर रेजिस्टेंस होगा तो वहां पे सवाल ये नहीं उठता है कि वहां पे कॉल बाय करे। तो वहां पे कोई कॉल बाय नहीं हुआ तो मार्केट को फिर क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा ये हमारा छूट जाएगा। हमारे इसमें ओआई में तो आता नहीं, तो क्या होगा? छूट जाएगा। तो छूटने दो। वापस जब तक डेटा बुलिश नहीं होता और हमको यहाँ पे बाउंड्री के ऊपर नहीं मिलता तब तक कोई भी कॉल बाय नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ मार्केट में, आपको एक और चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो आपको देखना है। प्रीवियस डे का हाई कितना है? 19,636। तो मैं यहाँ पे 19,636 पे लेके जाता हूँ। 35, 36, एक मिनट, कितना था? प्रीवियस डे का हाई था 19,636.45, मतलब 637, 37 पे यहाँ पे लगाया। अब यहाँ पे क्या हुआ? प्रीवियस डे का हाई था यहाँ पे, प्रीवियस डे का हाई, और यहाँ पे अगर ट्रेड लिया भी तो यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ, यहाँ पे एग्जिट करना था अगर लिया भी होगा तो ये ब्रेकआउट का ट्रेड था। ब्रेकआउट में अगर डेटा क्लियर है तो ये ब्रेकआउट ट्रेड हो सकता है, लेकिन ब्रेकआउट ट्रेड पे अगर मार्केट सस्टेन नहीं हुआ तो मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, क्योंकि ये इसको रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आएगा। तो बराबर इस मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और मार्केट नीचे आया। नीचे कहाँ पे आया? वापस 600 के पास। अब यहाँ पे एक चीज देखो, मार्केट 600 पे पास आया यहाँ पे नीचे। अब 600 पे क्या दिख रहा था ये समय पे? मार्केट 600 के नीचे जाते वक्त हमको कुछ नहीं करता है, मार्केट नीचे गया वापस ऊपर आया, तो यहाँ पे हमको देखा है जब 600 के ऊपर सस्टेन हो गया यहाँ पे। कितने बजे का समय है? 11:51। तो मैं 11:51 का डेटा आपको दिखाता हूँ। 11:51, 11:51 का डेटा है। कौन सा देखना है हमको? 600। तो 600 का डेटा ये है। 2,07,78,500 है कॉल राइटिंग, 3,19,59,000 है पुट राइटिंग। मतलब 1 करोड़ के ऊपर सपोर्ट है। 1 करोड़ मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे। तो क्या मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ? अभी अभी बिल्कुल बिंदास में यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। तो यहाँ पे कॉल बाय का ट्रेड आएगा, कॉल बाय का ट्रेड आएगा। और पहला टारगेट कितना है? 30 पॉइंट, 30 पॉइंट बुक कर लो। अब आपको एक चीज पता है कि वापस यहाँ पे क्या है? ब्रेकआउट है। अभी पहला ब्रेकआउट फेल हो गया तो दूसरा वर्क होने के चांसेस ज्यादा है। तो यहाँ पे पहले 30 पॉइंट बुक करके, पहले तो 50% बुक करना था। फिर जैसे अगर 2 लॉट लिए तो 1 लॉट यहाँ पे बुक कर दो, 10 लॉट लिए तो 5 लॉट यहाँ पे 50% पे बुक करो। और 50% अभी यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आधे इसमें हमको ऑलरेडी प्रॉफिट है। तो यहाँ पे और टाइम साइकिल भी हमको पता है कि आज मार्केट मुंह देगा अच्छा। और इतना बुलिश डेटा कभी होता नहीं जो आज था। 1 करोड़ के आसपास सपोर्ट है यहाँ पे। तो मार्केट अभी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाते वक्त क्या हो गया? यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया। तो ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड, ये भी अब इसको पहले तो इसको ही कंटिन्यू करना है। अब इसमें ब्रेकआउट आ गया तो भी इसको वापस कंटिन्यू करना है। मतलब यहाँ पे 50% एग्जिट करेंगे 30 पॉइंट पे, और बचे हुए आप बड़े टारगेट के लिए रखेंगे। आप अगर देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने पॉइंट हुए? 128 पॉइंट के ऊपर यहाँ पे इसने आज मोमेंटम दी। तो जैसे 50% होते एग्जिट करना था। तो इस तरह से मार्केट, और आप देखेंगे तो इतना बुलिश मार्केट था, फिर बाद में ये थोड़ा थोड़ा कम होते गया और फिर मार्केट बुलिश हो गया। 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़, 7 करोड़, इतना ज्यादा स्ट्रांग बुलिश डेटा था। इतना स्ट्रांग बुलिश डेटा होने के बाद तो मार्केट को नीचे तो आना ही नहीं था, एग्जिट होने का काम ही नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको ये ट्रेड लेना था। पहले ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गया, दूसरे ट्रेड में भी अगर ब्रेकआउट लेंगे तो भी छोटा सा स्टॉप लॉस ट्रेड हिट हो गया, और तीसरा पूरा ट्रेड आपको मिला। तीसरा ट्रेड मिला और ब्रेकआउट ट्रेड भी मिला। तो इस तरह से आज का ओआई डेटा आपको देखना था।
तो अगर आपने इस तरह से ओआई डेटा देखा होगा तो आज आपको पता चल गया होगा कि ओआई डेटा के हिसाब से सारा ये वर्क होता है। ओके, गुड नाइट।